Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Now we are talking about section number 67, restrictions on purchase by company or giving of loans by its purchase of its shares. यानी कि अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए हम लोन नहीं ले सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस है इसके लिए। कंपनी अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती है, यानी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को खरीद नहीं सकती है। सेक्शन 67 ऐसा बोलता है के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके लिए जिसके पास शेयर कैपिटल है और वो अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती अनलेस ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रूल्स के अंडर हो। यानी कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रूल्स के अंडर में हो तो ऐसा कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं ले सकती है जब तक वो लीगली शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का प्रोसेस फॉलो ना करे। यानी कि जब तक हम लोग शेयर रिड्यूस करने का प्रोसेस ने फॉलो नहीं करते हैं तब तक हम लोग अपने खुद के शेयर्स को वापस नहीं ले सकते हैं, परचेज़ नहीं कर सकते हैं खुद के शेयर्स को। इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है। यानी कि कोई भी पब्लिक कंपनी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है। नो फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय पब्लिक कंपनी। सेक्शन 67(2) बोलता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स या सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है, चाहे यह डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, लाइक लोन, गारंटी या फिर सिक्योरिटी देना। मतलब अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो वो अपने शेयर्स के लिए पैसे, लोन या कोई भी हेल्प नहीं दे सकती है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ केसेस में ये अलाउड है, लेकिन यह रूल्स प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं जब तक वो स्पेसिफिक कंडीशन मीट करते हैं एमसीए की नोटिफिकेशन के थ्रू। और ये भी अलाउड है लेंडिंग मनी। अगर कंपनी का नॉर्मल बिजनेस लेंडिंग का है तो ऐसा कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ शेयर स्कीम, अगर एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदने के लिए स्कीम के थ्रू हेल्प दी जाती है तब कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए ऐसा करना अलाउड है। अब इसके लिए पेनाल्टी क्या है? अगर कंपनी या उसके ऑफिसर्स ये रूल्स तोड़ते हैं तो कंपनी को 1 लाख रुपीज़ से 25 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है। ऑफिसर को 3 साल तक जेल या फिर 1 साल से 25 साल तक फ़ाइन, 1 लाख से 25 लाख तक फ़ाइन हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये सेक्शन बोलता है कि कंपनी अपने शेयर्स खुद नहीं खरीद सकती और पब्लिक कंपनी किसी को अपने शेयर खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प नहीं कर सकती है अनलेस कुछ एक्सेप्शंस हो। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए थोड़ी छूट है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है वरना पेनाल्टी लग जाती है।